मारो, सच कहूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा है। ना जाने वो सब पक्षी कैसे होंगे। मुझे तो मेरी सासू माँ बड़ी ही सख्त मिजाज की लगती है। रानो, तुम बस बेवजह ही डरती हो। ऐसा कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। तुम अच्छा अच्छा सोचा करो। रानो चिड़िया की शादी तय हो गई थी। कुछ ही दिनों में रानो चिड़िया ब्याह कर दूसरे जंगल चली जाती है। रानो चिड़िया शहर के जंगल में रहने वाली थी और वो ब्याह कर एक गांव वाले जंगल में गई थी। सब जंगल के पक्षी इधर उधर खड़े रानो चिड़िया को देख रहे थे। वाह भाई, ये चिड़िया तो बड़ी सुंदर है। माँ जी, शहर की चिड़िया है, चालाक भी होगी। लगता है अब आपकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। इस घर में मेरी हुकूमत है और हमेशा मेरी ही रहेगी। ये घर मेरा है। अगर आप चाहती हो ना कि हुकूमत हमेशा आपकी रहे तो पहले ही दिन इसे जरा डरा के रखना। ज्यादा प्यार मत देना, वरना सर पर चढ़ के नाचेगी। हाँ हाँ, जानती हूँ मैं सब जानती हूँ। इसे कैसे अपने कंट्रोल में रखना है। रानो चिड़िया डरी हुई इधर उधर देख रही थी। सब अनजान चेहरे थे और एक अनजाना सा खौफ उसके दिल में था। रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठ जाती है। इतनी ज्यादा भूख लग रही है, क्या करूं, किसे कहूं। सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मानो मानो बेटा, इधर आओ। जी माँ जी, आज से ही अपनी पत्नी को बता देना, इस घर में सिर्फ मेरी मर्जी चलती है और मेरी ही चलेगी। उसको समझा देना। अगले दिन रानो चिड़िया रसोई में आती है। रानो चिड़िया को जिस घर से प्यार और मोहब्बत मिलने की कुछ उम्मीद थी, मगर रानो चिड़िया की सास तो पहले दिन ही रानो चिड़िया से बड़े सख्त लहजे में बात करती है। ये तुम्हारा शहर नहीं है जहाँ पिज्जा बर्गर आ जाएंगे। ये गांव है, यहाँ तुम्हें सब करना पड़ेगा। और हाँ, मैं घर की बड़ी हूँ। अगर कुछ भी करना हो तो मुझसे पूछ कर करोगी, और अगर कहीं जाना हो तो मुझसे पूछ कर जाओगी। सुना तुमने? जी माँ जी। चलो फिर काम शुरू करो। कल भी करना है, आज भी करना है, तो बेहतर है जितनी जल्दी तुम अपनी जिम्मेदारी संभाल लो। रानो चिड़िया का दिल तो पहले ही डरा हुआ था, मगर वो अपनी सास का ये रूप देखकर हैरान रह जाती है। वो खुद को किसी जेल का कैदी महसूस कर रही थी। रानो चिड़िया खाना बनाने लगती है। रानो चिड़िया घर के बाहर झाड़ू लगाती है और फिर बर्तन धोती है। उफ, कितना काम अभी और करना होगा। रानो चिड़िया थक हार कर बैठ जाती है। बहू, अरे ओ बहू, जाओ और नदी से पानी ले आओ और फिर गाय के लिए चारा भी लेकर आना है। चारा? हाँ, चारा। क्यों, कोई मसला है? नहीं माँ जी, मैं कर लूँ। रानो चिड़िया खामोशी से मटका उठाती है और नदी से पानी लेने के लिए चली जाती है। रानो चिड़िया नदी से पानी भरती है। लूसी कबूतरी वहाँ आती है। रानो, तुम यहाँ? अभी एक दिन तो हुआ है तुम्हारी शादी को और तुम काम पर लग गई। नहीं, वो माँ जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आ गई। अच्छा, और सुनाओ, कैसा लगा हमारा जंगल? कुछ देर के लिए तो रानो चिड़िया खामोश रहती है और फिर कहती है, अच्छा अच्छा है, मैं अब चलती हूँ। माँ जी इंतजार कर रही होंगी। रानो चिड़िया पानी का मटका उठाती है और घर की तरफ लौटती है। रानो चिड़िया पानी का मटका घर में रखकर जंगल जाती है और वहाँ से घास काट कर लाती है। रानो चिड़िया गाय को घास खिलाती है। रानो चिड़िया खाना लगाती है। सब खाना खाने लगते हैं। उफ, कितना ज्यादा नमक डाल दिया है। ना जाने क्या क्या बताना पड़ेगा इस कम अक्ल को। मानो चिड़ा भी अपनी माँ के डर से खामोश रहता है। यूं ही दिन गुजरते गए। रानो चिड़िया की सास रानो चिड़िया को हमेशा कामों में लगाए रखती। एक दिन रानो चिड़िया से एक जग गिरकर टूट जाता है। सत्यानाश हो तुम्हारा, जरा अकल नहीं है। इतना पुराना मेरा जग तोड़ दिया। ना जाने तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखा कर क्यों नहीं भेजा, कम वक्त मारी। रानो चिड़िया अपने कमरे में चली जाती है और जाकर रोने लगती है। रानो चिड़िया की सास रानो चिड़िया के पीछे ही आ जाती है। मनहूस मारी,
अब रोती रहेगी क्या? चल चल कर घास काट कर ला। माँ जी, आप भी तो एक औरत पक्षी है, फिर इतना जुल्म क्यों? आखिर क्यों आप मुझसे ऐसे बात करती हैं? बेटी ना सही, मुझे पक्षी तो समझे, मुझे भी बुरा लगता है। मेरे सामने जुबान चलाती है। आज आने दो तेरे पति को, तुम्हें पंखों से पकड़कर घर से बाहर निकालेगा। मानोचुरा बाहर खड़ा ये सब देख रहा था। माँ जी, प्लीज ऐसा मत करें। मैंने आखिर क्या बिगाड़ा है आपका? सारा दिन आपका ख्याल रखती हूँ। बस कर दे बस, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। रुक जाए माँ जी, मुझे लगा था आप बड़ी हैं, जो कहती हैं ठीक कहती हैं, मगर मैं नहीं जानता था कि आप इस कदर खुद गर्ज हो जाएंगी। मानो बेटा, मेरी बात सुनो। मानो चिड़ा अपनी माँ से नाराज होकर वहां से चला जाता है। मानो चिड़े ने अपनी माँ से बात करना छोड़ दी थी। उसी गम में रानू चिड़िया की सास दिन ब दिन बीमार होने लगती है। रानू चिड़िया पहले की तरह अपनी सास का ख्याल रखती है और उसकी हर ज़रूरत पूरी करती है। माँ जी, उठें, दवा खा लें, आप जल्द ठीक हो जाएंगी। रानो, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। मुझे लगा अगर मैं तुमसे प्यार करूंगी तो तुम मेरी इज्जत नहीं करोगी, मेरे सर पर चढ़ जाओगी, मगर मैं गलत थी। माँ जी, इज्जत कोई चीज़ नहीं है जो हम ज़बरदस्ती किसी से छीन लें। इज्जत तो कमानी पड़ती है, प्यार से, मोहब्बत से, अपने किरदार से। रानू चिड़िया की सास बहुत शर्मिंदा होती है और फिर रानू चिड़िया की सास अपनी बहू से अच्छा बर्ताव करने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। एक छोटी सी झोंपड़ी में मानो चिड़ा अपने छोटे से परिवार के साथ एक कोने में लगकर बैठा हुआ था। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। बारिश का सारा पानी उसके घर में आ रहा था। उनका सारा घोंसला पानी से भर गया था। मानो जी, अब तो पानी घोंसलों में आना शुरू हो गया है। बारिश भी तेज हो गई है। अगर हम घर से बाहर ना गए तो घर की छत ऊपर गिर जाएगी। हाँ रानो, तुम ठीक कह रही हो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें जल्दी से घर से बाहर निकल जाना चाहिए। रानू चिड़िया और मानो चिड़ा अपने बच्चों को लेकर घर से निकल जाते हैं। कुकू और गुड़िया को रानू चिड़िया ने अपने पंखों में छुपाया हुआ था। वो जैसे ही घर से बाहर आते हैं, एक जोरदार आवाज़ आती है और पूरा घर नीचे ज़मीन पर गिर जाता है और पूरे का पूरा घर टूट जाता है। रानो, तुमने ठीक ही कहा था, अगर हम ठीक समय पर घर से ना निकलते तो आज हम इस घर के नीचे होते। मम्मा, मम्मा, सर्दी लग रही है, मेरे पंख सर्दी से कांप रहे हैं। मम्मा, मम्मा, मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है, मेरे पंख सर्दी से अकड़ गए हैं। रानो, हमें हमारे बच्चों के लिए कुछ करना होगा। अगर हमने सारी रात इस खुले आसमान के नीचे गुजारी तो हमारे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। क्यों ना हम किसी पक्षी से मदद मांग ले। नहीं मानो जी, मुझे किसी से मदद लेना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैंने जब जब भी दूसरे पक्षियों से मदद मांगी, कभी भी किसी ने मदद नहीं की। अब मेरा दिल नहीं करता कि मैं किसी से मदद मांगूं। हम खुद ही सोचकर कुछ कर लेंगे। रानू चिड़िया को अपने टूटे हुए घर के पास एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा नजर आता है। रानू चिड़िया उस लकड़ी को खड़ा करके उसके ऊपर एक और लकड़ी लगाकर उस पर सूखी घास लगाकर एक छपरा बना लेती है। मानो चिड़ा पास वाले पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ता है और बच्चों के ऊपर दे देता है। चिड़ियाओं का वो परिवार बारिश वाली रात उस छपरे के नीचे गुजारते हैं।
तेज हवा और तेज बारिश हो रही थी। छपरे के नीचे बैठकर सबको सर्दी तो लग रही थी, लेकिन जैसे तैसे करके वो रात उसी छपरे के नीचे गुजारते हैं। सुबह हो जाती है, बारिश रुक गई थी, आसमान साफ था। सूरज की किरणें जब रानो, मानो और उनके बच्चों पर पड़ती हैं, रानो चिड़िया और मानो चिड़ा दोनों उठ जाते हैं। गुड़िया भी उठ गई थी, लेकिन कुकू अभी नहीं उठा था। कुकू, कुकू बेटा, उठ जाओ। देखो, सुबह हो गई है और बारिश भी रुक गई है। अब मेरे बेटे को सर्दी नहीं लगेगी। लेकिन कुकू आंखें नहीं खोलता। मानो जी, देखें, कुकू आंखें नहीं खोल रहा। लगता है कुकू को सर्दी लग रही है और आंखें नहीं खोल रहा। रानो, तुम यहीं बैठो, मैं जाकर बुलबुल डॉक्टर से दवा लेकर आता हूँ। तुम बच्चों का ख्याल रखना। ऐसे कहकर मानो चिड़ा वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर जाकर मानो चिड़ा एक पेड़ पर बैठ जाता है। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं दवा कैसे लाऊंगा? मैं कालू मालिक के पास जाता हूँ, शायद वो मेरी भगाड़ के कुछ पैसे एडवांस में दे दे। कालू कफे का चाय का होटल था, जहाँ मानो चिड़ा काम किया करता था। मानो चिड़ा कालू कफे के पास जाता है, जो होटल के बाहर कुर्सी पर बैठा हुआ था। कालू मालिक, मुझे कुछ पैसे एडवांस में दे दे। मेरे बेटे को रात की बारिश की वजह से ठंड लग गई है। मानो चिड़े, एक तो तुम आए दिन एडवांस मांगना शुरू कर देते हो। कालू मालिक जी, सिर्फ एक बार दे दें, आज के बाद दोबारा नहीं मांगूंगा। कालू कौवा मानो चिड़े को कुछ पैसे निकाल कर दे देता है। मानो चिड़ा वो पैसे लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है और उसे जाकर सारी बात बताता है। अच्छा, मैं कुछ दवा दे रही हूँ, इसे गर्म पानी के साथ देना, जल्द फर्क पड़ जाएगा। मानो चिड़ा दवा लेकर जल्दी से घर की तरफ वापस लौटता है और बुलबुल की दी हुई दवा रानो चिड़िया को देता है। रानो चिड़िया छपरे के पास ही गीली लकड़ियों को बहुत मुश्किल से जलाती है और पतीली रखकर कुछ पानी गर्म करती है और कुकू को गर्म पानी के साथ दवा पिला देती है। कुकू को कुछ ही देर में होश आ जाता है। रानो, देखो, कुकू को होश आ गया है। शुक्र है ऊपर वाले का। लेकिन मानो जी, हमें रात होने से पहले पहले घर की छत का कुछ करना होगा, वरना रात को फिर से ठंड हो जाएगी और बहुत मुश्किल होगी। हाँ रानो, तुम ठीक कह रही हो, मैं कुछ लकड़ियाँ लेकर आता हूँ, फिर हम अपने घर की छत ठीक कर। रानो चिड़िया जंगल से लकड़ियाँ लेने के लिए चला जाता है और रानो चिड़िया घास इकट्ठी करने लगती है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया दोनों मिलकर अपने घर की छत को मजबूत कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मानो चिड़ा हर रोज कालू कौवे के होटल काम पर जाता, लेकिन कालू कौवा उसे हर रोज कई कई बातें सुनाता। एक दिन मानो चिड़ा जब काम पर जाता है, तो कालू मालिक ने एक और काम वाला रख लिया था। कालू मालिक, ये कौन है? ये होटल पर कौन काम कर रहा है? जाओ यहाँ से, मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैंने एक नया नौकर रख लिया है, वो सिर्फ मुझसे एक दिन का 50 रुपए लेता है। मैं तो सिर्फ अपना ही फायदा सोचता हूँ। मानो चिड़ा कालू की ये सारी बातें सुनकर उदास होकर वहां से चला जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी रानो चिड़िया को सारी बात बताता है। मानो जी, आप उदास ना हो, सारे पक्षी कालू कौवे के होटल पर आपकी वजह से ही आते थे। क्या मतलब रानो? मेरा मतलब वो आपकी हाथ की बनी हुई चाय पसंद करते हैं। मानो जी, क्यों ना हम अपना जाती एक छोटा सा ठेला बना लें, जिस पर आप चाय बनाकर बेचें। हाँ रानो, तुम ठीक कह रही हो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं उन पैसों से तोते की दुकान से कुछ सामान खरीद लाता हूँ। फिर पापा चिड़िया तोते की दुकान पर जाता है और चाय का जरूरी सामान खरीदता है और वापस आकर अपने घर के पास ही चाय का ठेला लगा लेता है। मानो चिड़ा जब चाय बनाता है, तो उसकी चाय की खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती है और सारे पक्षी मानो चिड़े के ठेले पर आ जाते हैं। मानो चिड़े के ठेले पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है और मानो को बहुत अच्छा मुनाफा होता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मानो चिड़ा अपने जंगल में एक बड़ा होटल बना लेता है और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन गुजारता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
आपका धन्यवाद।